ये सब चिरंजीवी माने जाते हैं। ऐसे तो बहुत ऋषियों का नाम है। तो अत्रि और अनसुया श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन, और अत्रि और अनसुया के जीवन चरित्र में तो वहां तक कह दिया कि कोई भी मनुष्य सुबह में अत्रि और अनसुया को याद करे, उनको याद करने मात्र से पवित्रता मिलती है। ऐसे महापुरुष, इतने दिव्यता से भरा हुआ उनका जीवन है। अत्रि का अर्थ हुआ तीनों गुणों से पर, अनसुया का अर्थ है ईर्ष्या से पर, किसी के प्रति थोड़ा सा भी दुर्व्यवहार नहीं, दूसरों के प्रति कोई प्रकार की लेश मात्र ईर्ष्या नहीं। जीवन जीने का आनंद इसमें रहता है। अदेखा ईर्ष्या, दूसरों की बुरी बात, दूसरों के छिद्र खोलना, दूसरों के बुरा सोचना, ये सब तो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो अत्रि और अनसुया के 3 संतान है, उनकी भी कथा है। दुर्वासा मुनि और चंद्र और गुरु दत्तात्रेय, ये तीनों देवताओं के प्रतीक मानते हैं ना। उसकी भी श्रीमद् भागवत कथा में सुंदर सुंदर कथा है कि तीनों देवता ये अनसुया के घर उसके बालक बनकर आए, क्योंकि वचन दिया था तीनों देवताओं ने कि हम आपके पुत्र बनेंगे। शिव अंश दुर्वासा जी हुए, विष्णु अंश दत्तात्रेय भगवान हुए, ब्रह्मा का अंश चंद्र महाराज हुए। तो दुर्वासा का जीवन चरित्र भी अति दिव्यता से भरपूर है। दत्तात्रेय भगवान तो सब जानते हैं, जहां मिले वहां से बोध लेते रहते थे, जहां मिले वहां से कुछ न कुछ प्राप्त करते सीखते रहते हैं। बहुत सारे गुरुओं की प्रणाली उसने बताई, गुरुओं के गुरु बन गए दत्तात्रेय जी। और सोमनाथ महादेव की कथा चंद्र के साथ है, इसलिए हम चंद्र की जीवन चरित्र के साथ यात्रा करेंगे। दुर्वासा मुनि का जीवन चरित्र मुझे भी कहना है, कहेंगे जरूर। और दत्तात्रेय भगवान का जीवन चरित्र तो आप सब जानते चुके, श्रीमद् भागवत कथा में बार बार सुना है। तो अभी अवसर मिले तब शिव महाप्रणादर जो कहा है वो कहने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ चंद्र महाराज अत्रि पुत्र चंद्र है, युवान है, सेवा से दबकता हुआ जीवन है, उसको जीवन कहते हैं ना। जीवन में सेवा भाव होना चाहिए, बाद में भक्ति भाव होना चाहिए, दूसरों पर भाव प्रकट करना ये जीवन के सबसे बड़े उपलब्धि भी माने जाते हैं। आजकल लोग के हृदय में भाव की क्षति हो रही है, कमी हो रही है, भाव नहीं है। पहले तो कोई प्रसंग था तो भोजन करने के बाद अंतिम जो घर का मुखिया है वो सबको भोजन कराने के लिए फिर से आता था, उसको भाव कहते थे। भाव देने के लिए आ रहे हैं, भोजन कर लिया, सब कुछ परिपूर्ण हो गया, 2-3-4 डकार भी हो गई, बाद में वो आता है मोहन थाल अथवा बर्फी, कुछ न कुछ लेकर आते हैं। ये प्रणाली बिल्कुल चली गई। इतना इतना पकड़ पकड़ कर खिलाते थे, ये देखने जैसा था। और मेहमान भी पहले से होशियार रहता था, पहले से खाता ही नहीं था, बाकी रहता था, पेट खाली रखता था, क्योंकि उसको मालूम है कि भोजन पूर्ण होने के बाद एक घर का मुखिया भाव देने के लिए आएंगे, तब जो पेट खाली नहीं रहेगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। इसलिए पहले थे ये सब व्यवस्था रहती थी, अब ये सब समाप्त हो गया। तो चंद्र की युवावस्था दिव्यता से भरी है। ऋषियों की सेवा, वन में रहते वनवासियों की सेवा, और सेवा से जीवन को भर दिया है। इसलिए अत्रि महाराज का जैसे मान सम्मान बहुमान था, वैसे ही चंद्र महाराज का मान सम्मान होने लगा। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व प्रकट किया, उसने निष्ठा से अपना जीवन बनाया। बाप की प्रसन्नता इनमें होती है, बाप से बढ़कर बेटा अधिक प्रतिष्ठित हो, वो बाप का गौरव माना जाता है। पिता का एक निजी स्वभाव रहता है कि पिता किसी से हारना नहीं चाहता, लेकिन अपने बेटे के सामने वो हारने के लिए उसकी खुशी होती है। ये पुरुष का एक लक्षण है, सबके आगे निकलना चाहता है, लेकिन बेटे से आगे नहीं। वो सोचता है बाप कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे हो। और कोई शराब पीने वाला बाप हो तो भी वो सोचता होगा कि मेरा बेटा निर्व्यसनी रहे। एक पिता की सोच होती है। कोई बाप ऐसा नहीं समझेगा कि मैं इतना दुष्ट हूं, मैं इतना मदिरा पान करता हूं, मेरा बेटा भी मेरे जैसा बने। नहीं, कभी नहीं, मुझसे अच्छा बने। ऋषियों की सभा में मान सम्मान चंद्र का बहुमान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। एक दिन नैमिषारण्य में यज्ञ निमित्त सब राजघराने के लोग, राजा की कुंवरी, ऋषियों के कुंवरी, बहुत यज्ञ निमित्त सब मिले। और वहां प्रजेश दक्ष की पुत्री सब यज्ञ नारायण का दर्शन करने के लिए आई थी, और चंद्र महाराज भी यज्ञ में उपस्थित थे। प्रजेश की पत्नी वीरणी, उसकी पुत्री रोहिणी को चंद्र को मिलना हुआ। एक दूसरे ने अपने विचार को आपले किया। जो वीरणी की पुत्री रोहिणी है, दक्ष महाराज की बेटी है। चंद्र महाराज के विचार और रोहिणी के विचार एकदम समान होने लगे। जो रोहिणी सोचती बोलती थी वही चंद्र बोलता था, चंद्र बोलता था वही वो सोचती थी। एक दूसरे ने निर्णय ले लिया कि हमारी सोच हमारा विचार समान लगता है, तो हम अपने माता पिता को कहे हम विवाह से हमारा जीवन प्रारंभ करें। सुंदर कथा का क्रम है। चंद्र ने पिता अत्रि महाराज को कहा और रोहिणी ने माता वीरणी को कहा। उसको कहते विवेक बुद्धि। युवान बेटा पिता के साथ बात करता है,
और युवान बेटी माँ के साथ बात करती है, उसको विवेक कहा जाता है। और ज्यादातर घरों में देखे तो कोई बेटा पिता को सीधा नहीं कह सकता, माँ को कहता है। माँ के मुख से उसके संदेश पहुंचता है, वाया वाया जाता है, सीधा पिता को कुछ नहीं कह सकता। और युवान बेटा पिता का मित्र भी बन सकता है और पिता के छत्र छाया भी बन सकता है। कोई भी युवान बेटा उनका जीवन है, उनके जीवन का निचोड़ है युवान बेटा। अत्रि महाराज बहुत प्रसन्न हुए, धन्य है बेटा मैं कहूं। और अत्रि महाराज और दक्ष महाराज मिले, दोनों पक्ष पर बात चली। प्रदेश ने कहा, दक्ष ने, आपका पुत्र चंद्र तो बड़ा प्रतिष्ठित है, गुणवान है, मेरी तरफ से तो कोई ना नहीं है, सब कुछ। और अत्रि महाराज ने भी कहा कि आप जो हाँ कहें तो मेरी तरफ से भी सम्मति है। लेकिन दक्ष महाराज ने धीरे से बात कही, हमारे परिवार में एक निर्णय हुआ है। अत्रि महाराज ने कहा, कहो। दक्ष ने निर्णय किया कि हमारी पुत्री रोहिणी, आपके पुत्र चंद्र के साथ हम विवाह करें, लेकिन उसकी साथ में 26 बहन है, उनकी ही, वो भी उनके साथ शादी करेंगे, विवाह करेंगे। तो कुल 27 के साथ आपका पुत्र चंद्र विवाह करें। चंद्र को तो रोहिणी के साथ विवाह करना था और किसी के साथ तो विवाह नहीं करना था, लेकिन रोहिणी के साथ विवाह करना, इसीलिए और भी 26 के साथ विवाह करने के लिए उसने अनुमति दी कि मैं करूंगा। एक युग था, बहुपत्नित्व युग जिनको कहते थे, कि कोई पुरुष को एक से ज्यादा पत्नी होती है, पुरुष प्रतिष्ठित कहलाता था। राजा के पास बहुत सारी रानी है तो राजा की बोलबाला रहते थे। ऐसे एक युग था ऐसा, बहुपत्नित्व युग। बहुत सारे ऋषियों को बहुत सारी पत्नी रहती थी, राजाओं को बहुत सारी रानियां रहती थी। राजा दशरथ से लेकर बहुत सारे, सबका जीवन चरित्र, बहुत सारे ऋषियों की कथा है। ये युग ये पूर्ण हो गया है। अभी भी कोई विचारधाराओं में अभी ये सब छूटछाट है, 2, 3, 4, लेकिन हमारी सनातनी हिंदू परंपरा में भगवान राम के विचारों पर चलने वाले ये पूरा समाज है। तो अत्रि महाराज ने कहा कि आप जो कहे। दक्ष महाराज ने और वीरणी ने, सबने मिलकर अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र चंद्र, उनके साथ एक साथ में 27 पुत्रियों का विवाह और एक साथ में कन्यादान दिया गया। और अत्रि महाराज के आश्रम में एक साथ में 27 पुत्र वधुओं का आगमन हुआ। एक पुत्र वधु नहीं, एक साथ। क्या युग होगा, क्या विचारधारा होगी, क्या परंपरा होगी, अकल्पनीय सब कुछ है। कोई इतिहास हम सुनते हैं तो अकल्पनीय इतिहास लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और आश्रम में तो कोई कमी नहीं थी। अत्रि महाराज के आश्रम में तो तपबल था, मांगो और मिले, वो बात अत्रि आश्रम में नहीं थी। कुछ भी कभी मांगना नहीं पड़ता था, मन में कामना करो, मां कामधेनु की कृपा रहती थी, परमात्मा की कृपा, इतने साधना बल था, मांगो सो मिले। आश्रम में सब कुछ रह रहे हैं, कुछ रौनक, कुछ शोभा, कुछ अलग सा व्यवहार। और ये तो व्यवहार तो आप सबने अनुभव किया होगा। आपके घर में कोई भी बेटे का विवाह नहीं हुआ तब घर का व्यवहार अलग रहता है, और इस एक बेटे का विवाह हुआ और एक पुत्र वधु गृह लक्ष्मी घर में प्रवेश किया, पूरे गृह का रूप रंग व्यवहार बोल चाल सब कुछ बदल जाता है। कुछ गोपनीय बात करनी है तो कहीं बाहर जाना पड़ता है, कहीं अंगत कमरे बनकर करना पड़ता है, कुछ सुन न ले, घर की बात बाहर चले न जाए, कितनी तैयारी रखनी पड़ती है। एक व्यक्ति प्रवेश करने मात्र से पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। जो संस्कार संपन्न गुरु लक्ष्मी पुत्र वधु आए तो बोलबाला, बाकी जो संस्कार विहीन, सत्संग विहीन, उच्च विचार विहीन जो पुत्र वधु मिली तो खत्म दुनिया। वो महल नहीं रहेगा, वो शमशान बन जाएगा। कभी हमने नहीं सुना दुनिया में कि 4 बेटा कुंवारा और अलग अलग रहता है। इनमें से एक बेटे का विवाह हुआ और दराड़ हुई, अलग होने की बात करने लगे। यहां तो अत्रि और अनसुया का सुंदर दिव्यता से भरा हुआ साधना, भक्ति, उपासना से भरा हुआ आश्रम है, दिव्यता से भरा हुआ आश्रम है। कोई कमी नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, सब अपने अपने तरीके से रहते हैं। चंद्र भी एकदम महात्माओं की सेवा में, कुछ निरंतर सेवा की प्रवृत्तियों में कुछ न कुछ नया करता रहता है। दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा, 27 पत्नी और चंद्र निरंतर दिन बढ़ते रहे। परंतु हुआ ऐसा कि कोई भी कार्य चंद्र करता है तो इसमें रोहिणी उसको बहुत मददरूप होने लगी, अधिक से अधिक मदद करने लगी, बहुत सारी मदद। तो उनका स्वभाव बन गया कि रोहिणी का ज्यादा से ज्यादा आदर करने लगा, मान सम्मान करने लगा। जितना सम्मान रोहिणी का हो रहा है इतना सम्मान और 26 का हो नहीं रहा है। बुरा लगने लगा कि जितना आदर रोहिणी का हो रहा है इतना आदर हमारा नहीं हो रहा। हम भी उनकी पत्नी हैं, हमारा क्यों नहीं आदर कर रहे हैं। बहनों अंदर अंदर कुछ कुछ करने लगी और धीरे धीरे दरार पड़ने लगी और विचार भेद होने लगा। एक बाप की बेटी, एक पति की पत्नी, एक आश्रम में रहने वाले बहन ईर्ष्या करने लगे। और ईर्ष्या मनुष्य का सत्यानाश कर देती है।
और ईर्ष्या इतनी भयंकर है, इनकी कोई दवा भी नहीं है। किसी को कैंसर हुआ है तो कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं। कैंसर आप थोड़ा सी सावधानी रखकर आप थोड़ी सारवार करें, कैंसर मिट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कैंसर के लिए तो। लेकिन कैंसर की दवा है, परंतु ईर्ष्या की कोई दवा नहीं है। जिसे लकड़ी को दिमक अंदर से खा जाती है, कितना ही बड़ा लकड़ा हो लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। वैसे मनुष्य के लिए भी यही कहा है, जिनके हृदय में ईर्ष्या बसी रहती है वो अंदर से खोखला हो जाता है। और एक बात याद रखना, दूसरों की ईर्ष्या करने से स्वयं को कुछ भी लाभ नहीं होता। लाभ तो नहीं होता लेकिन बहुत कुछ गैरलाभ हो जाता है, क्योंकि अंदर से जलते रहते हैं, अंदर से अग्नि होने लगती है। उसका रूप रंग, उसका चेहरा, उसकी आंख टेढ़ी हो जाती है। कभी नहीं सीरियल में दिखाते, कभी आप टीवी में सीरियल देखते तो जो ईर्ष्या करने वाली कोई होती है तो उसकी आंख, उनका रहन सहन, उसका मुख की आकृति, उसका अभिनय, पता लग जाता है कि उनको ईर्ष्या हो रही है। सब कुछ टेढ़ा होने लगता है। ईर्ष्या कुरूप की सगी बहन है। ईर्ष्या आपको क्या देगी? कुरूपता देगी, तेजहीनता देगी। इसलिए सत्संगी, कथा सुनने वाले कभी किसी की ईर्ष्या न करें, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरों की ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं, कभी भी दूसरों को गिरा सकते हो। चंद्र को पता लगा, मालूम हुआ, कहे क्यों झगड़ रही हो आप? आश्रम में कहीं कोई वस्तु की कमी नहीं, आप आराम से सब अपना अपना काम करो। लेकिन दिन प्रतिदिन झगड़ा, कंकास, कज्जा, कलह शुरू हो गया। सुबह में कलह, शाम को कलह। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं पूरा दिन कलह रहता है। घर वाले मिले नहीं और कलह शुरू हुआ नहीं। अन्न बना हुआ, रसोई बनी हुई, अनाज, ये सब धन धान्य ऐसे ही पड़ा रहता है डाइनिंग टेबल में, सब अपने कमरे में चले जाते हैं, कोई खाने वाला नहीं होता। कंकास, कलश, क्यों ऐसा कर रहे हैं? भगवान ने आपको क्या 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 नहीं दिया है। इसलिए जरूर याद रखें, सुबह में कभी कलेश नहीं करना चाहिए, शाम के समय नहीं, सोते समय नहीं, भोजन करते समय नहीं। बहुत खतरनाक है कलेश। और कलेश पर संयम रखने के लिए एक ही रामबाण दवा है, मौन। इसलिए प्रातःकाल मौन रहें, भोजन करते समय मौन रहें, संध्या समय मौन रहें, तो उनसे आप बच सकते हैं। बाकी तो खत्म। अत्रि और अनसुया को मालूम हुआ कि मेरी पुत्रवधू अंदर अंदर ईर्ष्या और झगड़ा कर रही है, क्या है? अनसुया जी ने समझाया, अत्रि महाराज ने समझाया, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। दिन बीतने लगे और कलह एक बार शुरू हुआ, बाद में विराम लेने का नाम भी नहीं लेते। सभी परिवार को छिन्न भिन्न करके ही कलेश शांत होता है। और कलह की करवत ईर्ष्या है, काट देती है सबको। और 26 मिलकर पिता दक्ष के पास गई और दक्ष जी को कहने लगी, पिताजी को, कि चंद्र जितना रोहिणी को आदर और सम्मान देता है, इतना हम सबको नहीं मिलता है, आप जरा समझाओ उनको। दक्ष महाराज को कहा कि मेरी पुत्री सभी दुखी है, मुझे समझाना चाहिए दामाद को। और दक्ष प्रजेश अपनी पुत्रियों के साथ चंद्र महाराज को कहने लगे कि चंद्र, आप कितने महान हैं, अत्रि पुत्र हैं, आपके पूर्वज कितने श्रेष्ठ माने जाते हैं, आपका कुल कितना महान है, तो आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? और दक्ष महाराज ने चंद्र के लिए एक बात बहुत सुंदर कही, आपका जो कुल है विमल है। विमल मतलब पूरे कुल में कोई कलंकित नहीं हुआ है, निष्कलंक आपका कुल है, इस कुल में आपका जन्म हुआ है। ये कितनी मूल्यवान बात है, निष्कलंक कुल जिनको कहा जाता है। बहुत सारे कुल ऐसे परिवार होते हैं जीवन में कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखा है, कोर्ट नहीं देखी है, इतनी सावधानी से अपना जीवन जी रहा है। और कई लोग ऐसे होते हैं रोज कोर्ट में रहते हैं, पुलिस स्टेशन में उठकर जामीन ही ढूंढते रहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन यहाँ अत्रि महाराज के लिए बहुत ऊंची बात की है। दक्ष महाराज ने चंद्र को कहा है, विमले च कुले त्वं हि समत्पन्नः कलानिधे आश्रितेषु च सर्वेषु न्यूनाधिक्यं कथं तव न्यूनाधिक्यं कथं तव। दक्ष महाराज ने बहुत सुंदर बात कही, जो आश्रित हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आप ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? न्यूनाधिक्यम कथम तव। आप रोहिणी का ज्यादा आदर करते हैं और किसी का कम आदर करते हैं। जो आश्रित हैं उसके साथ समदृष्टि से व्यवहार करना चाहिए। आपकी जो ये रीत है ये दुख देने वाली रीत है। परिवार में हर बुजुर्ग, हर माता पिता इस बात को बहुत सावधानी से याद रखें। परिवार में 4 बेटा है तो चारों बेटा पर समान दृष्टि होनी चाहिए। 4 पुत्रवधू है तो चारों पुत्रवधुओं को समान आदर देना चाहिए। कहीं कहीं माँ बाप को हमने देखा है
बड़ी पुत्रवधू को बहुत आदर देते हैं, छोटे का गिनते नहीं। कई लोग छोटे के पक्ष में रहते हैं, बड़ी का कोई मूल्य नहीं होता। बेटों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं, छोटे बेटे के साथ ही माँ बाप रहते हैं, क्योंकि छोटा है, बड़े का कोई मूल्य नहीं। ये माता पिता के लिए नरक का द्वार खोलने की रीत है। वडिल उनको कहा जाता है जिनकी दृष्टि में समभाव हो, हृदय में क्षमा भाव हो, उसको वडिल का विरुद्ध दिया जाता है। वडिल मतलब मूर्धन्य व्यक्ति, घर में प्रतिष्ठित व्यक्ति, घर में भारपूर्वक व्यक्ति। बाकी वडिल कम होते हैं, वृद्ध ज्यादा होते हैं, बुढ़े लोग होते हैं, वडिल नहीं होते। बूढ़े लोग थके हुए, पके हुए, बस मुंह लटका हुआ, मुंह, शरीर का कोई ठिकाना नहीं, कपड़े का कोई ठिकाना नहीं, बस काट रहे हैं, दिन बीत रहे हैं कापे जैसे। वडिल उनको कहा जाता है सब पर समान दृष्टि और हृदय में क्षमा नाम का पूर्ण भाव। घर के कोई भी व्यक्ति छोटी सी बड़ी भूल करे क्षमा दे देता है, कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं करना, ये भाव उनको वडिल कहा जाता है। और यादक्ष महाराज ने कहा, चंद्र ये आपकी जो ये रीत है ना, ये दुख का कारण होगा। ये सबसे बड़ी वस्तु है, दक्ष महाराज ने हमारे सबके लिए कही है। ये प्रजेश बोले हैं, कृतं चेत् तत्कृतं तच्चन् कर्तव्यं त्वया पुनः वर्तनं विश्वं त्वेन नरक प्रदमीरितं। ये जो आपकी रीत है, ये रीत नरक प्रदमीरितं, नरक में गिरने की रीत है, वो नरक के दुख खड़ा करने की ये रीत है। इसलिए समान और क्षमा दृष्टि व्यक्ति को श्रेष्ठ बना सकती है और दूसरों का मूल्य करने की निर्णायक शक्ति बहुत महत्व की होती है। और जो लोग मूल्य नहीं समझते और उनके जीवन का कोई धरती पर मूल्य भी नहीं होता। दक्ष महाराज को जो समझाकर चले गए कि भाई ध्यान रखना, ख्याल रखना है, ये जो कलह हो रहा है आपके लिए ये दुख का कारण बनेगा। लेकिन यहां चंद्र का तो ऐसा कोई भाव नहीं था कि किसी का अनादर करना, किसी का आदर करना, वो तो एक उनका निजी स्वभाव बन गया था। जो उनके कार्य में बहुत सहयोगी बनती थी तो वैसे ही थोड़ी प्रशंसा करता रहता था। और कभी जो प्रशंसा करनी है ना, तो जिनकी प्रशंसा करनी है ना उसके सामने प्रशंसा करें, और उसकी प्रशंसा उसके सामने करोगे तो आपके जीवन में खतरा। जहां बैठे इस देवता ही गुणगान करें, जिस मंदिर में बैठे इस मंदिर के देवता का गुणगान करना चाहिए। ये देवताओं के बारे नहीं पढ़, लेकिन ये धकता हुआ देवता, आप उसकी प्रतिष्ठा उसके सामने करोगे गलत, कोई जरूरी नहीं हो, क्योंकि दूसरे की प्रतिष्ठा सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं। हम तो हमारी प्रतिष्ठा सुनने के लिए आतुर बैठे हैं। गुलाब जामुन मिले तो अभी छोड़ देते, प्रतिष्ठा पहले सुनते हैं, हमारी प्रशंसा सुनते हैं। ये मनुष्य का सबसे बड़ा खतरनाक लक्षण है। और जीवन में बहुत बड़ी याद रखना, कोई बहुत बड़ी आपकी खुशामद, बहुत बड़ी आपकी प्रशंसा निरंतर करते रहे, उससे दूर रहना चाहिए। और बहनों को तो खास, युवान बहनों को तो अंगत सूचन कभी नहीं पढ़ना चाहिए। आप 40 साल के हो रहा है, उसको कहे कि आप तो 20 साल के लगते हैं, तो आपके लिए बहुत खतरा हो जाता है। 40 ही लगता है, कभी 20 नहीं लगता, 50 ही लगता है, ये सब गलत बात होती है। इसलिए कभी प्रशंसा के दौर में कभी ना पड़े। बहुत सारी भोली भाली बेटियां ऐसी प्रशंसा सुनकर जैसे पतंग दीप में अपने जीवन की आहुति देते थे, ऐसे अपने जीवन को बर्बाद कर देती हैं। और हर मनुष्य का लक्षण है, जहां उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा प्रशंसा सुनने की मिलती है वहां वो खिंचता जाता है। और एक बात जीवन में बहुत याद रखना, साधु पुरुष, महापुरुष, ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष, तपस्वी पुरुष, सन्यासी पुरुष, उनकी कभी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। उसके मुख उसका अनादर माना जाता है। उनकी स्तुति करते हैं हम, उनकी अनुपस्थिति में उनको स्तुति करते हैं कि महापुरुष बहुत अच्छे हैं। और मूर्खाओं की प्रशंसा करते रहो, उनकी खुशामद करते रहो। व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां भगवान व्यास जी ने कहा चंद्र के व्यवहार में इसलिए कुछ फर्क नहीं हुआ क्योंकि चंद्र का शुभ नहीं होने वाला, अशुभ होने वाला है। और यहां कहा भगवान व्यास जी ने जिनका शुभ होना है उनका कोई अशुभ नहीं कर सकते, और जिनका अशुभ होने वाला है उनका कोई शुभ नहीं कर सकते। कि व्यास ने कहा शुभम भावी यदा यस्य शुभम भवति तस्य वे अशुभम च यदा भावी कथम तस्य शुभम भवे कथम तस्य शुभम भवे। तो भी कलेश कलेश कलेश, निरंतर झगड़ा, कंकास कज्जान चलता ही रहा। फिर से 26 मिलकर गए पिता के पास। पिताजी आपने बहुत समझाया चंद्र को, लेकिन स्वभाव में कुछ फर्क नहीं होता। और मनुष्य सब कुछ बदल सकता है, घर बदल सकता है, गांव बदल सकता है, देश बदल सकता है,
कपड़े रोज बदलता है, जीवन भर कपड़े बदलते रहते और अंत समय तो कंधे बदल बदल कर जाते हैं ना, स्वभाव नहीं बदल सकता। आज दक्ष को थोड़ा सा रोष आया, दुख भी हुआ, पुत्री दुखी है सब, और बाप का निजी स्वभाव रहता है, बाप दिकरा पुत्र का दुख देख सकता है, बेटे का दुख देख सकता है, लेकिन बेटियों का दुख कभी बाप नहीं देख सकता। ये पिता का एक निजी स्वभाव रहता है। पुत्र को कुछ ऐसा बता इधर उधर हो बहुत उसको असर नहीं होती, लेकिन कोई बाप की बेटी दुखी हो, एक बाप की ये नींद गायब हो जाती है, पूरे दिन चिंता करता रहता है, पूरी रात चिंता करता रहता है। ये कोई भी पिता का स्वभाव है। और मैंने बहुत बार कहा, पूर्ण पिता इनको कहते हैं जिनको भगवान ने बेटी दी है। जिन पुरुष को बेटी नहीं मिली वो पुरुष ही नहीं, वो तो अधूरा पुरुष है, वो पूर्ण पिता नहीं कहलाता। पिता होने का एहसास ये बेटी कराती है। यहाँ दक्ष महाराज को थोड़ा सा रोष भी हुआ और चंद्र के पास आ गए और चंद्र को कहने लगे, बार बार मैंने समझाया आपको, समझाया नहीं, मैंने प्रार्थना भी की, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं। और दक्ष महाराज ने आज चंद्र को श्राप दे दिया। और ऋषि महापुराण में कहा है, श्रूयताम चंद्र यत पूर्वे प्रार्थितो बहुधा मया। मैंने बहुत प्रार्थना की आपको और न मानितं त्वया यस्मात् तस्मात् त्वं च क्षयी भवेत् तस्मात् त्वं च क्षयी भवेत्। आपको क्षय रोग हो, श्राप दे दिया, क्षय रोग हो। इसी समय चंद्र जीर्ण होने लगा। एक युग था नहीं, श्राप का युग था। कोई भी व्यक्ति श्राप दे सकता, क्योंकि वाणी की तेजस्विता थी। और चंद्र को क्षय रोग हुआ। और 26 और 27 में रोहिणी सब मिलकर पिताजी को कहने लगे, पिताजी ये क्या किया आपने? एक तो हम दुखी थी और आपने तो हमारे दुख में वृद्धि की। हमने समझाने के लिए कहा था, श्राप देने के लिए कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो श्राप देकर हमारे दुख में बढ़ोतरी कर दी। ये क्या कर दिया आपने? दक्ष महाराज ने कहा, मेरी आपकी बात मेरे समझ में आ गई, मैंने बहुत गलती कर दी। और एक बात जीवन में हर व्यक्ति याद रखते हैं, दुख बांटने से दुख का रूप बड़ा हो जाता है। इसलिए दुख अकेले में, सुख बांटने से सुख का रूप भी बड़ा हो जाता है। इसलिए सुख सबके साथ में, दुख में अकेले हो जाओ, एकांत में। एकांत उनको कहते हैं आप स्वयं के साथ रहते, उसको एकांत कहा जाता है। और अकेले होकर उलझन में पड़े तो एकलता कहते हैं। एकांत और एकलता दोनों भी लगो रहता है। अयुतो हम शिवः अयुतो मे आत्मा शिवः अयुतो हम चक्षु शिवः अयुतो मे श्रोत्रं शिवः अयुतो मे प्राणः शिवः अयुतो मे अपानः शिवः अयुतो मे व्यानः शिवः अयुतो सर्वं शिवः सर्वं शिवः सर्वं शिवः। दक्ष महाराज ने बहुत बड़ी बात कही है और मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है। दक्ष महाराज ने कहा, पुत्रियों मैंने बहुत गलती कर दी। सबसे बड़ी मर्दानगी है अपने गलती को स्वीकारना और कभी ऐसा अहंकार नहीं करना कि मेरे से कभी भूल होती नहीं, मेरे से कभी गलती होती नहीं। हर मनुष्य भूल कर सकता है। दक्ष महाराज ने कहा, आवेग में, आवेश में, लागणी में और क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसी अवस्था में अनिर्णय रहना चाहिए। दक्ष महाराज के वचन है। कहीं आवेग नहीं, कभी रात में कोई भजन होता है तो कहीं लोग आवेग में आकर जितने जेब में पैसा है ये सब खाली कर देते हैं और सुबह में कुछ हाथ में नहीं रहता। आवेग, आवेश, आवेश में बहुत कुछ बोल देते हैं। आवेश अवतार होता है ना, भगवान का आवेश अवतार। किसी पर अति लागणी भाव हो जाए तो भी सावधान। और क्रोध में तो कभी निर्णय लेना चाहिए। क्रोध को चांडाल कहा है। और एक बात याद रखना, क्रोधी व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता है। जिनके मन में बार बार क्रोध उठने लगा, क्रोध की ज्वाला निरंतर भड़कने लगे, व्यक्ति कभी बहुत दूर नहीं जा सकता। इन क्रोधी व्यक्ति दूर पहुंच गया तो भी वहां से इतना गिरेगा कि उसकी कोई कल्पना नहीं होगी।
और एक बात जरूर जीवन में हर व्यक्ति के लिए पुराणों में कही, अंबा शक्ति, भवानी शक्ति, सभी देवियों की शक्ति, सभी से शक्ति, श्रेष्ठ शक्ति आप में सहन शक्ति होनी चाहिए। जितनी अगाध और गहन सहन करने की शक्ति और व्यक्ति कोई भी क्षेत्र में होगा मैदान मार जाएगा। लेकिन जिनके पास सहन शक्ति का अभाव है, कभी कोई भी क्षेत्र में वो कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए क्रोध में मौन रहे, आवेग में अनिर्णय रहे, आवेश में अनिर्णय रहे। अतिल किसी पर प्रेम लागणी होने लगे तब पीछे हटो, आगे नहीं। काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में काम क्रोध मद लोभ की जब लग मन में खान, कहाँ पंडित कहाँ मूर्ख सब ही एक समान, कहाँ पंडित कहाँ मूर्ख सब ही एक समान। कितनी बड़ी बात है। लेकिन यहां जो हो गया सो हो गया, श्राप दे दिया। और सभी ऋषियों को मालूम पड़ा करे अत्रि पुत्र चंद्र को क्षय रोग हुआ। और एक बात जीवन में याद रखना, जिन परिवार में ईर्ष्या ने प्रवेश किया, इस परिवार में तो कभी शांति नहीं रहती। और जिन परिवार में अशांति, उद्वेग और झगड़ा, कंकास, कज्जा, कलह शुरू हो गया, इस परिवार में रोग प्रवेश करते हैं। रोग से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और रोग का द्वार चिंता है। खाने से तो कम रोग होगा, लेकिन चिंता से ज्यादा रोग होगा। निरंतर जो चिंतातुर रहते हैं, उसको बहुत प्रकार के रोग उनको निकल आते हैं। इस पूरी पृथ्वी और जीवन में जो होना है होने वाला है। सावधानी बहुत आवश्यक है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भी मनुष्य का स्वभाव रहता है, निरंतर चिंता करता रहता है। भूतकाल की कोई याद नहीं, भविष्य कोई चिंता नहीं। वर्तमान में जैसे ईश्वर रखते हैं वैसे ही रहने वाले, उसको भक्त कहा जाता है। जो है उसमें रह लेते हैं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं। महात्माओं ने सभा बुलाई, चंद्र के लिए कुछ करना चाहिए। सभी मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन किया कि चंद्र को कहो प्रभास तीर्थ में जाकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें और मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, उनको रोग मुक्ति होगी। और शर्त एक, 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। है कोई है 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कर सके? तो उसके लिए क्या करें? ऋषि मुनियों ने निर्णय लिया कि ब्रह्मा जी आप जो कहते हम सब चंद्र के साथ जाकर चंद्र के लिए हम सब मंत्र जाप करेंगे और 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान पूर्ण करेंगे। इसलिए आपके लिए कोई पूजा कर सकता है, आपके लिए कोई यज्ञ कर सकता है, आपके लिए कोई प्रार्थना कर सकता है, आपके लिए कोई स्तुति कर सकता है। ये हो सकता है। कई लोग करते हैं कि हमारी तरफ से ब्राह्मण पूजा करो पुण्य हमको मिलेगा। अरे भाई, तो संकल्प से मिलता है सब कुछ। कोई भोजन करता है उसका पेट भरता है। भोजन और भजन में आसमान धरती का फर्क रहता है। जाना और खाना दोनों एक नहीं होता, दोनों अलग है। लेकिन मूर्खा हो तो कौन समझा? आपकी तरफ से कोई 5 माला करे और आपका संकल्प करके आपको अर्पण करे तो वहां उगता है। ये पुराना सिद्ध है। चंद्र ने 6 मास में 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान नहीं किया था। सभी ऋषियों ने मिलकर मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। 6 मास में 10 करोड़ पूरा मृत्युंजय स्तोत्र है, लेकिन वो कल करेंगे, आज तो समय नहीं रहेगा। लेकिन मृत्युंजय मंत्र जरूर बोलेंगे, वो मृत्युंजय। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धने पीडितं कर्म बन्धने। तो चंद्र महाराज की पूरी कथा है, सोमनाथ महादेव प्रागट्य तक की कथा है। और अब पूरा मृत्युंजय स्तोत्र है। लेकिन ये सोमनाथ महादेव की कथा हम कल पूरी करेंगे और पूरा स्तोत्र कल भी गाएंगे। मृत्युंजय स्तोत्र शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद रूप है, क्योंकि समय की पाबंदी रहती है।